पहले निकलने का। हाँ बिल्कुल। तो ग्राउंडेड रहने के लिए, बातचीत को एकदम धरातल पे पकड़े रहने के लिए पैसा कौन बनाता है, आलसी आदमी या चपर और चतुर आदमी? इसके लिए मैंने बहुत प्यारा ग्राफिक बनाया आपके लिए, आप दिखाइए। मैं रवि दिखाइए। बहुत मजेदार। हाँ, देखिए मैंने 2x2 बनाया है, जो मैं आमतौर पे बनाता हूँ। ये है नॉर्मल आदमी, एक है चतुर, हाँ, और एक है बहुत एक्टिव लगा हुआ है, और एक है लेजी। मुझे लगता है इट इज नॉट बिटवीन कि जो चतुर है या लेजी है। मुझे लगता है जो चतुर और आलसी है दोनों साथ में, वो सबसे ज्यादा पैसा बनाता है। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक चूहा है, चूहे की धड़कन 1 मिनट में 500 बार धड़कती है, उसका दिल, और वेल का शायद 40 या 50 बार। ठीक है, कछुए का तो और भी कम होगा। वेल 80 साल जीती है, चूहा 18 महीने जीता है। तो जो बहुत ज्यादा चतुर है और बहुत सारे डिसीजंस लेता है, वो चूहे की तरह है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। टेंशन ज्यादा होती है, दिल कमजोर होता है, बहुत समय तक वो इतने डिसीजंस नहीं ले सकता। वेल की तरह आप करेंगे, अगर आप चतुर हैं, आपको मालूम है आप क्या गलतियां करते हैं, आप वो गलतियां कम करेंगे। गलतियां कम करना मतलब ही आलस, कि कम करूंगा, लेजी रहूंगा, और अपने आप को समझूंगा कि मेरे ब्लाइंड स्पॉट्स क्या हैं, वो समझ लूंगा, तो मैं चतुर भी हूं, आलसी भी हूं, और ज्यादा पैसे बनाऊंगा। चपल या चतुर? जी, इसमें मैं अपनी नॉलेज से ज़्यादा, मैं वॉरेन बफे जो है, सबको मालूम ही है, दुनिया के इतने जाने माने इन्वेस्टर हैं, 92 साल की उम्र है, 72 साल का एक्सपीरियंस है। उन्होंने 2 चीज़ें कही इसके बारे में, जो मैंने आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहला उन्होंने कहा कि क्लेवरनेस की कितनी चतुराई कितनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 130 से ज़्यादा का IQ नहीं चाहिए इन्वेस्टिंग में। आपका 160 तक जा सकता है, पर 130 से ज़्यादा का IQ ज़रूरत नहीं है, उसके बाद प्रॉब्लम होती है अगर ज़्यादा IQ हो तो। दूसरा उन्होंने कहा कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, विच इज़ व्हाट ही सेज बॉर्डरिंग ऑन स्लॉथ, कि एक बार अगर अच्छा रिसर्च करके कन्विक्शन बेट लिया है, तो फिर ज़्यादा उसको टच नहीं करने का, ज़्यादा उसको छेड़छाड़ नहीं करनी। तो ज़्यादा चतुराई भी नहीं चाहिए, थोड़ी चतुराई तो चाहिए, और पेशेंस चाहिए कि आप मार्केट देख के अपना पोर्टफोलियो ऊपर नीचे ना करते रहें। तो ये 2 चीज़ें अगर कंबाइन करें, तो मुझे लगता है वो एक सही सवाल वहाँ से निकलता है, जवाब निकलता है। तो मतलब ये भी सही नहीं है कि खरीद के सो गए, 20 साल बाद उठेंगे। जी, और ये भी नहीं कि दिन में 5 बार देखने जा रहे, दरवाजा खुला तो नहीं मेरा। बिल्कुल दोनों ही परिस्थितियां खड़े। बिल्कुल। यार हर जगह आप लोग बैलेंस फिट कर देते हैं, एक्सट्रीम में क्यों नहीं जाते हैं? या तो इधर या इधर। तब फिर यहाँ नहीं बैठे होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। पर ये क्या, ये आपने जो बात पूछी ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जो भी हमने चर्चा की, एडवाइस, आप वापस रिकॉर्डिंग सुनेंगे, काफ़ी जगह आपको लगेगा कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी एडवाइस दे रहे हैं। एग्जैक्टली। हमें कह रहे हैं कि बहुत तुम रिस्क मैनेज करो, एलोकेशन मैनेज करो, कुछ ज़्यादा बढ़ गया उसको काट। दूसरा हम कह रहे हैं कि आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे। तो पर ये इन्वेस्टिंग है ही ऐसा, इसमें इन्वेस्टर को जूझना पड़ेगा इन ख्यालों से जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, क्योंकि इस मार्केट में कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं है, सब ग्रे है। आपको सोच समझ के, अपना टेम्परामेंट के साथ आप कितना स्ट्रेस ले सकते हैं, कितनी आप में नॉलेज है, कितना समय आप दे सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से, जो मैंने पहली बात कही थी कि बोरोड एडवाइस पे मत जाइए, किसी और की बुद्धि पे मत जाइए, यस, चाहे वो सही हो या गलत हो, उस पे मत जाइए, अपना थोड़ा काम करिए। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट। ये हमने क्वेश्चन भी ये सोचा था कि आप, हमारे यहाँ अभी देश में इन्वेस्टिंग कल्चर में क्या है कि मुझे उन्होंने बताया कि ये कंपनी बहुत अच्छी है क्योंकि इसका कैपेक्स बहुत बढ़िया है, और देखो धंधा भी बहुत बढ़िया चल रहा है, और इतना ROC है, ये फलाना ढिमकाना, सुनना पढ़ा नहीं। ये 90% भारत में इन्वेस्टिंग ऐसी हो रही है। ट्रेडिंग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये शो तो इन्वेस्टिंग के लिए। आप अपना जब तक पसीना नहीं बहाएंगे, रात में जाग के अपनी आंखें नहीं फोड़ेंगे, तब तक पैसा इतना आसान होता तो फिर सभी करोड़पति होते हैं ना फिर तो। अच्छा, लास्ट जो हमारे पास बहुत कम समय बचा है, विनर वैल्यू प्लेट दिखाइए कि रियल विनर कौन है और उसका स्टेट माइंड क्या है। ये इस पर मेरे कमेंट चाहिए। आप ये क्यों बनाया मुझे पता नहीं है, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बना दिया इसका। नहीं, ये क्या है? देखिए, ये मैंने एक ग्राफिक बनाया था आपके लिए, कि आपने पूछा था ना कि ईर्ष्या वाली बात, कि कितनी ईर्ष्या करनी चाहिए। ये ग्राफिक उसी पे है। आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ। एक रेस हुई, एक बंदा सिल्वर मेडल जीता, एक ब्रॉन्ज मेडल जीता, कौन ज्यादा खुश रहता है?
अब मुझे लगता है कि कौन सबसे ज़्यादा खुश है? कौन ज़्यादा खुश है, सिल्वर वाला नंबर 2 या नंबर 3 ब्रॉन्ज वाला? 3 वाला, 3 वाला, क्योंकि वो बॉटम पे है। हाँ बिल्कुल। और यही पुड़िया मेरी जिंदगी की है कि नंबर 2 जो है ना, वो क्या सोचता है कि मैं नंबर 1 हो सकता था, रिग्रेट है यार, शायद मैं जीत सकता। नंबर 3 क्या सोचता है, पीछे 100 लोग थे यार, इतना तो मिला, पोडियम पे तो पहुंच गया। पोडियम पे तो पहुंच गया। बिल्कुल ठीक बात तो है। हमेशा ग्रैटिट्यूड रहता है, हमेशा कृतज्ञ रहता है कि भगवान ये तो दिया। तो शेयर बाजार में, जिंदगी में आप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट की तरह सोचिए बिल्कुल। कि यार कुछ Process ना कुछ थी। अच्छा होगा, बाजार अच्छा चल रहा है, किसी से जो आगे लोग बढ़ने हमेशा गोल्ड मेडल जीतते हैं, हाँ। उनका क्या? ये जब भी देखो एक भेज देते मेरे को, देखो मैंने जीत लिया। अभी जो ऊपर नंबर 1 बड़े उसका क्या है बताइए भाई, नंबर 1 का क्या है? नहीं, वो अपनी अच्छी फीलिंग है, पर मेहनत बहुत करनी पड़ती है उसके लिए, और सैक्रिफाइसेस भी बहुत करने पड़ते हैं। जैसे आपने कहा रात रात आप इसमें कनेक्ट करें तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें मज़ा आना चाहिए आपको। सी अगर आपको क्यूरियोसिटी नहीं है बिजनेस समझने में तो मत करिए, आप किसी फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, किसी और फंड मैनेजर को दे दीजिए। पर आपको एक इंटरेस्ट, और काफ़ी हमारे दर्शक हैं जो कि खुद अपना बिजनेस चलाते हैं, बिजनेसमैन है, ट्रेडिंग है, शॉपकीपर हैं, बिजनेस की नॉलेज है उन्हें उसी नॉलेज को दूसरी कंपनी को समझने में लगाने, और क्या, और आजकल इन्फॉर्मेशन बिखरी पड़ी है, बिखरी पड़ी है। समेटना है आपको। सो इसका लब्बो लुभाव यह है कि देयर इज नो फ्री लंच, और उस लंच का पे आप इस शो को देख के कर सकते हैं। इस शो को देखिए, पे करिए और सीखिए, क्योंकि मकसद हमारा सिर्फ ये है कि जो लोग इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, पैसा वेल्थ बनाना चाहते हैं, उनको अच्छे से मार्केट को समझना चाहिए। हियर एंड से, क्लोन थ्योरी, फलाने जी ने लिया इसलिए मैं भी लूँगा, इससे आपको पता नहीं चलेगा कि फलाने जी बेच कब रहे थे, तो आप फंस सकते हैं। और उन्होंने कब लिया, कितना लिया, पोर्टफोलियो क्या साइज था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होती हैं। इसलिए थोड़ी मेहनत करिए और बड़ा मुनाफा कमाइए। उम्मीद करते हैं कि शो